अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आज हम पढ़ेंगे दरसुस्सानी खुलासतुन नहव का दूसरा सबक। इसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ और उनके अलामात के बारे में बताएंगे। तो आज का सबक बहुत ही ज़रूरी इब्तिदाई तलबा के लिए और तालिबा के लिए, तो वो इसको अच्छे से समझ और हल करें। तो सबसे पहले दो किस्में किए थे लफ्ज़ मौजू की, मुफ़रद मुरक्कब। फिर बताए थे मुफ़रद जिसे कलमा भी कहते हैं। अब कलमा के बारे में बता रहे कि कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इस्म, फ़ेल, हर्फ ये किसे कहते हैं वो भी बता रहे हैं कि जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। जैसे कलमुन, कलम, इसमें एक पता चला कि एक लिखने की चीज़ है और इसमें ज़माना नहीं पाया जा रहा है। फिर बता रहे जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे सारा यसिरु, सैर करना, सारा उसने सैर की, यसिरु वो सैर करता है या करेगा। तो इसमें वक्त पता चल रहा है, ज़माना में पता चल रहा है। फिर बता रहे और जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर ना करे उसे हर्फ कहते हैं। तो जो मुफरद, जो कलमा अपना माना खुद बता दे, ज़ाहिर कर दे और उसमें ज़माना ना पाया जाए, सिर्फ अपना माना खुद ज़ाहिर करे, तो उसे कहते हैं इस्म। जैसे कलम वगैरह, जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह। और अगर उसमें ज़माना भी पाया जाए, माने के साथ, माना ज़ाहिर करने के साथ ज़माना भी पाया जाए, वक्त भी पाया जाए, तो उसे कहते हैं फ़ेल। जैसे सारा यसीरो, सारा उसने सैर की, यसीरो वो सैर करता है या करेगा, नसरा उसने मदद की। तो वक्त जिसमें पता चले ज़माना उसेंगे फ़ेल। अब हर्फ जिसमें जो अपना माना खुद ज़ाहिर ना करे उसे कहेंगे हर्फ। जैसे मिन और इला, ये अपना माना खुद ज़ाहिर नहीं करते। अब फ़ायदा बता रहे कि ज़माना, आपने पढ़ा ना अभी ऊपर, फ़ेल में ज़माना पाया जाता है। तो ज़माना क्या है? ज़माने की तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी यानी गुज़िश्ता ज़माना, मौजूदा हाल यानी मौजूदा ज़माना, और मुस्तकबिल यानी आइंदा ज़माना यानी आने वाला वक्त। तो जो गुज़र गया वो माजी, और जो हाल में जो अभी बात गुफ्तगू चली उसे कहेंगे हाल, और जो आगे हम कल गुफ्तगू करेंगे उसे कहेंगे मुस्तकबिल। अब इस्म, फ़ेल, हर्फ ये तो तीनों बता दिए। अब उनकी निशानियाँ क्या है, उनके पहचानने की अलामतें क्या है, हम उससे पहचाने कैसे कि ये इस्म है, ये फ़ेल है या हर्फ है। तो उनकी भी कुछ मखसूस निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। तो इस्म की अलामत नंबर 1, अलिफ लाम। अलिफ लाम का होना, जैसे अल कलम, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आए तो आप समझ जाए कि वो इस्म है, फ़ेल पे अलिफ लाम नहीं आता। तो अलिफ लाम का आना ये इस्म की अलामत है। नंबर 2, हरफ जर का होना। हरफ जर का होना, जैसे फ़ी दारिन, तो दारिन इससे पहले फ़ी हरफ जर है, और जर का होना यहाँ 2 बार का, तो इसमें वलदु जैदिन, इसमें देखिए हरफ जर तो नहीं है लेकिन वो मजरूर है, यानी जैदिन ये मुज़ाफिल होना। नंबर 4, तनवीन का होना, जैसे रजुलुन, रजुलुन आखिर में तनवीन है, तो ये तनवीन भी इस्म की अलामत है, फ़ेल पे तनवीन नहीं आती। नंबर 5, गोल ता का होना, जो वफ़ के हालत में हा बन जाती है, यानी जिसे हम वफ़ के हालत में नहीं पढ़ते। जैसे कुर्रासतुन, गोल ता है, अब रुक जाते हैं हम, कुर्रासा यही पढ़ते हैं। तंबी बता रहे कि अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते। अलिफ लाम और तनवीन ये दोनों चीज़ एक इसम में जमा नहीं होते, ये आपको याद रखना है। फ़ेल की अलामत, तो 3 अलामतें बता रहे एक साथ, कद, सीन या सौफ़ा का होना। लफ्ज़ कद या सीन या सौफ़ा का दाखिल होना, इसे ये फ़ेल की अलामत है। जैसे कद समिया, कद शुरू में दाखिल है तो समझ आए कि ये इसके बाद जो होगा लफ्ज़ वो फ़ेल है। सयअलमु, सीन है तो पता चला कि इसके बाद जो है वो फ़ेल है। सौफ़ा यअलमून, ये भी फ़ेल है। अलामत क्या है फ़ेल की? सौफ़ा। फिर 4 अलामत और बता रहे, माजी, मुज़ारे, अम्र या नहीं का होना। अब चारों की मिसालें दे रहे। ज़हाबा ये माजी की मिसाल हो गई, वो गया। यज़हबु ये फ़ेल मुज़ारे यानी वो जाता है या जाएगा। इज़हब तू जा, ये फ़ेल अम्र की मिसाल हो गई। ला तज़हब तू मत जा, ये फ़ेल नहीं की मिसाल हो गई। अब हर्फ की अलामत क्या है? इस्म फ़ेल की तो हमने अलामत पढ़ लिया। अब हर्फ की अलामत बता रहे कि इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना हो, हर्फ की अलामत है। इस्म और फ़ेल की अलामत, कोई अलामत का ना होना, ये हर्फ की अलामत है।
इसी को हर्फ की अलामत करार दिया। यानी जिसमें न इसम की अलामत पाई जाए न फ़ेल की अलामत पाई जाए उसे कहेंगे हर्फ, जैसे मिन और फ़ी। अब तमरीन है, तो पहली तमरीन तो आसान है, वो आप सबक से ही हल कर लेंगे। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही कीजिए। तो नंबर 1, जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। तो जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। इसमें एक चीज़ ये छूट गई कि उसके साथ उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। जो कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसके साथ कोई ज़माना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। फिर इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं जमा हो सकते, क्योंकि आपने तंबीह में पढ़ा कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ किसी इस्म पर नहीं आ सकते, अलग अलग आएंगे। नंबर 3, कद सीन और तनवीन फ़ेल की अलामत है। इसमें तनवीन ये फ़ेल की अलामत नहीं है, ये इस्म की अलामत है। सही क्या होगा यहाँ पे, कद सीन सौफ़ा ये फ़ेल की अलामत है, हर्फ की कोई अलामत नहीं है। तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि हर्फ की अलामत ये है कि इस्म और फ़ेल की अलामत का ना होना, जैसा कि आपने अभी आखिर में पढ़ा। अब तमरीन नंबर 3, इस्म फ़ेल और हर्फ अलग अलग कीजिए, नीज़ इस्म और फ़ेल की अलामतें भी वाज़ेह कीजिए। अब इसमें आपको पहचाना कि कौन सा इस्म है, कौन सा फ़ेल है और कौन सा हर्फ है, फिर उसमें बताना भी कि उसमें उसकी अलामत क्या है, निशानी क्या है। तो तमरीन पहले आप खुद हल करना, उसके बाद इसको सुनना, ठीक है। अब इसमें देखिए सयजीउ, तो इसमें ये फ़ेल है और अलामत क्या है, शुरू में सीन दाखिल है। काफिरुन इसम है, आखिर में तनवीन है अलामत। अन्नारु इसम है, अलामत अलिफ लाम का दाखिल होना। नंबर 4, फ़ी ये हर्फ है क्योंकि इसमें इस्म और फ़ेल की अलामत नहीं पाई जा रही। कद सरका फ़ेल है, अलामत कद का दाखिल होना। नंबर 6, अखुन इसम है, अलामत तनवीन का दाखिल होना। नंबर 7, ला तकज़िब फ़ेल है, फ़ेल नहीं का होना। नंबर 8, अला हर्फ है, अलामत इस्म और फ़ेल की अलामत का ना होना। नंबर 9, क़ाला उसने कहा, ये भी फ़ेल है, फ़ेल माजी है। नंबर 10, अलकौम इसम है, अलामत क्या है, अलिफ लाम का दाखिल होना। नंबर 11, समिया ये फ़ेल है, अलामत क्या है कि ये फ़ेल है माजी है। नंबर 12, काफ़िलतुन ये भी इसम है, अलामत के आखिर में गोल ता का होना। नंबर 13, सौफ़ा तअलमु ये फ़ेल है, अलामत सौफ़ा का दाखिल होना। नंबर 14, जन्नतुन ये इसम है, अलामत तनवीन का दाखिल होना। नंबर 15, यंजुरु वो देखता है या देखेगा, ये फ़ेल है, अलामत फ़ेल मुज़ारे है ये। अब सिरातु ये इसम है, अलामत अलिफ लाम का दाखिल होना। नंबर 17, उनसुर तो मदद कर ये फ़ेल अम्र है, तो फ़ेल अम्र ये भी इस फ़ेल की अलामत है। अब एक चीज़ और भी याद रखें कि जो इसम की अलामत है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक लफ्ज़ में इसम की एक ही अलामत पाई जाए, कभी 2-3 अलामतें भी एक साथ पाई जा सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको इसमें से इस्म फ़ेल की अलामतें अच्छे से नहीं समझ में आए तो आप निसाबुन नहव का दर्स हमने तो दिया ही है, आप वहाँ से भी समझ लें, उसमें भी माशाअल्लाह बहुत ही आसान अंदाज में लिख दिया है। तो आप उस वहाँ से हल करना चाहें तो वहाँ से भी हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा